झारखंड बीजेपी का बड़ा दावा सामने आया है, जहां से कहा गया है कि पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। रांची में स्टूडेंट्स के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड बीजेपी की ओर से स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। कहा गया है कि पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, सुनिए। सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ SC ST OBC बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब। और कल विधानसभा घेराव के पहले क्या आपने पैलेट गन चलाने का मन बना लिया? ये कोई शोरूम तो है नहीं, ये कोई नुमाइश की जगह तो है नहीं कि ऐसे ही पैलेट गन पकड़ा दिया और पुलिसकर्मियों को उतार दिया। तो सरकार के मंसूबे गलत लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। अगर किसी भी तरीके से पैलेट गन या कोई बलपूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। लेकिन एक्सपोज हो गई सरकार। और राहुल बाबा, आपने पैलेट गन का विरोध किया था ना दिल्ली में, जो चला भी नहीं था। तो झारखंड के मुद्दे पर कब मुंह खोलेंगे आप? तो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। रुक करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल, बीजेपी की ओर से जो दावा किया गया वो सुना आपने कि कल विधानसभा घेराव से पहले पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है जो पैलेट गन से लैस है। दूसरी ओर आज तीसरे दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। वार्ता को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही? क्या कुछ मुद्दों को लेकर जिसपे सहमति नहीं बन पा रही थी वो आज सॉल्व हो पाए हैं, सहमति बन गई है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए वार्ता जो है करीब 1 घंटे से ज़्यादा ये वार्ता चली है और अभी भी इंतज़ार है कि जब स्टूडेंट्स और जो मंत्रियों का डेलीगेशन जो अंदर गया था वो बाहर निकले और उसके बाद फिर क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई है, वार्तालाप क्या कुछ हुआ है उसे लेकर के वो जानकारी दे। हालांकि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कल विधानसभा घेराव की चेतावनी स्टूडेंट्स ने दी है। भारी संख्या में अलग अलग ज़िलों से जो स्टूडेंट्स हैं वो रांची पहुँच रहे हैं। जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि पूरी रांची को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरकार भी अलर्ट है, पुलिस भी अलर्ट है और ऐसे में बातचीत चल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद जो छात्रों की मांग है वो भी पूरी की जा सकती है। हालांकि उसमें भी काफ़ी पेच है क्योंकि मांग एक नहीं है, कई सारे ऐसे मांग है जिस पर सरकार की सहमति होना भी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार धरने पर बैठे हैं, आज 16 दिन हो गया है और 16 दिन से जो है वो धरने पर बैठे। उनका यही कहना है कि जितने भी मांगे हैं, हमारी जितनी भी मांगे हैं, सब जब तक वो सारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, मुखर करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। कल के विधानसभा बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे 14वीं JPSC पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। सोरेन सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, कुछ दूसरी परीक्षाएं भी रद्द हो सकती हैं। परीक्षा सुधार की मांग मान सकती है सरकार, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी कि जो 14वीं JPSC की परीक्षा है उसको फिलहाल रद्द करने की खबरें निकल के सामने आ रही है। तो मतलब क्या मान लिया जाए कि छात्र आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने अब एक तरीके से छात्रों की बात मान ली है?